तो एक्सरसाइज 9C में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन ग्राम। क्वेश्चन फर्स्ट है, बोलता है एक्सप्रेस इन ग्राम। ये आपको क्वेश्चन लिख लेना है। इसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए नंबर है 9 kg। ये बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो, आप ही तो कर सकते हो और कौन करेगा, है ना। 9 kg है और इसे कन्वर्ट करना है ग्राम में, है ना, ये तो बोल रहा है। तो 9 kg टू ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब बिग यूनिट है और स्मॉल यूनिट में चेंज करना है। तो बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट में हम चले तो देखिए केजी को हम ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 100 वो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो आंसर आ जाता है 9000 ग्राम। और यही है आपका आंसर, वेरी इजी है कि नहीं। 9 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 9000 ग्राम। हो गया ना आंसर, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है ना। तो चलिए ठीक है, बी नंबर भी देखते हैं इसी समय। बी नंबर क्या कहता है, 17 kg। अब kg टू ग्राम फिर से चेंज करना है, तो kg टू ग्राम के लिए 1000 से मल्टीप्लाई मीन्स क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17000 हो जाएगा, है ना। और क्या 17000, तो वो ग्राम हो जाएगा, साथ साथ ये भी आपको लिखना है। तो इसमें आगे आपके F तक के और सवाल दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखे हैं। बी के बाद C, D, E, F, G एंड H। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सेल्फ सॉल्व करना है, सेल्फ सॉल्व। और सॉल्व करने के बाद जिस भी ऑप्शन में, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर C है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर C डाल के उसका जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद D, E, F, G, H जो भी आ रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे लगे हुए हैं, वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करके जरूर मुझे बताना, हाँ। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्रेस इन मिलीग्राम। मतलब अब की बार आपको मिलीग्राम में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है 92 cg मतलब सेंटीग्राम, अभी आपने सीखा ना। और सेंटीग्राम को चेंज करना है मिलीग्राम में, मतलब mg में चेंज करना है मिलीग्राम में। अब ये देखिए cg टू mg कहां पर है, cg टू mg यही मिलेगा ना, कहीं है या नहीं है भाई, देख लो है कि नहीं, है कहीं नहीं, है कि नहीं है, cg टू mg है, ये नहीं है। है ये नहीं तो भी क्या करोगे भाई, है ना। तो नहीं है तो फिर अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो अच्छा बताओ, 1 cg में कितने mg होते हैं, तो 10 mg होते हैं ना। घबराने वाली बात नहीं घबरा जाओ इसी में, ठीक है। देखिए जो आपका cg होता है, मतलब 1 cg 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। चेंज करना तो मिलीग्राम में है, तो इस वजह से आपको 92 में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मिलीग्राम में आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा ना, 920 क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, मतलब मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें मैंने नहीं लिखा है यूनिट में, लेकिन ऐसे लगेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कि 1 cg में कितने mg होते हैं, तो 10 mg होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था, एक एग्जांपल में भी बताया था कि 1 सेंटीग्राम में आपके 10 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, तो 2 सेंटीग्राम में तो 20 मिलीग्राम, 3 सेंटीग्राम में 30 मिलीग्राम। इसी तरह अगर 92 सेंटीग्राम हो तो कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, तो वही तो 10 से डिवाइड कर दिया ना मैंने, तो 920 मिलीग्राम हो गया। बिल्कुल इजी था ना, हाँ बिल्कुल इजी था। चलिए फिर बी नंबर भी देख लेते हैं इसी समय। बी नंबर क्या बोलता है, बी नंबर है 541 सेंटीग्राम टू मिलीग्राम। तो अब मुझे बताइए, यही प्रोसेस लगेगा या नहीं लगेगा। 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं,
तो 541 मिलीग्राम क्या हो जाएगा सेंटीग्राम। सेंटीग्राम को 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 5410 मिलीग्राम, ठीक है ना। 5400, मैं बोल क्या रहा हूं, 5410 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो फिर सी डी ई एफ जी एंड एच, इतने ही तो क्वेश्चन है ना, ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने, हाँ बस इतने ही है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि आप इसको सॉल्व कर पाए हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन मिल भी रहे होंगे, है ना, तो उनको देखिए और सॉल्व करिए। तो फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ अभी, तो क्वेश्चन नंबर 3 आना चाहिए ना। चलिए थोड़ा सा अपोजिट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में करवा दिया कोई बात नहीं, है ना, समझ लेंगे हम। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको मैंने चेंज करवा दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसको थोड़ा सा राइट कर लेना, ठीक है, कोई सुने उसको अप डाउन कर लेना। तो एक्सप्रेस इन केजी, तो यहां पर देखिए 2304 mg होगा शायद, ये केजी में नहीं होगा, ये होगा ग्राम में, हाँ ये ग्राम में है, और चेंज करना है आपको किलोग्राम में, केजी में चेंज करना है। तो देखिए स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट है ना। ग्राम क्या होता है, स्मॉल यूनिट होती है, और जो किलोग्राम होती है वो बिग यूनिट होती है। तो स्मॉल टू बिग मतलब ग्राम टू किलोग्राम में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर देना है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम ही तो होता है कि नहीं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो अच्छा अब मुझे बताओ कि 2304 में कितने ग्राम होने चाहिए, वो कितने किलोग्राम होने चाहिए। तो किलोग्राम बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड ही तो करेंगे, है कि नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे भाई। ऐसे भी समझ लेते हैं कि अगर 1 किलोग्राम की मैं बात करूं तो कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो 2 kg में 2000 हो जाएंगे, तो 3 kg में 3000 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो तो 2000 ग्राम है कि नहीं, 304 का भी थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए 2000 ग्राम है कि नहीं, तो सीधा सीधा सा मतलब हमें समझ में आ रहा होगा कि 2000 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 2 किलोग्राम ना। समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आना चाहिए। 2000 और 304 अगर इसी में हम अलग से ऐड कर दें तो वही तो 2304, अगर इसी को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा ना। तो 2000 ग्राम का मतलब हुआ 1 kg, 2 kg, और 304 ग्राम आपका अलग से हो गया, है ना। समझ में आया होगा ना। तो ये 2000 ग्राम कैसे आया, इसी से डिवाइड करोगे तभी तो आएगा। तो चलो करके देखते हैं फिर। तो यहाँ पर 2304 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया कि यहाँ पर 0 काउंट कर लो, 1 2 3 0 है, तो ऊपर नंबर काउंट कर लो 1 2 3, तो 3 पॉइंट के आगे लग जाएगा ना, 3 नंबर्स के आगे पॉइंट लग जाएगा ना। तो जैसे ही आगे पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाता है 2.304। तो यहाँ पर देखिए आ गया ना 2 kg और 304 ग्राम, ठीक है ना। पॉइंट लग गया तो मतलब ये हुआ पॉइंट के आगे आपका केजी होता है, पॉइंट के पीछे वाले आपके ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 kg और 304 ग्राम हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और इसमें आपके एस तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब ये तो आपका ए हुआ, और बी भी समझा देता हूं, इसके बाद फिर आप और लगा लीजिएगा। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर क्या है, 217 ग्राम टू केजी, ठीक है। फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं फिर। तो 217 अपॉन 1000 मतलब 217 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 नंबर से पहले ऊपर पॉइंट लगा देना। तो 1 2 3 3 नंबर है
तो फिर 217 यहाँ पॉइंट लगा देना। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा देना, मतलब किलोग्राम में क्या हो जाएगा, किलो तो है ही नहीं लेकिन ग्राम है, 0.217 है ना, तो इसी को हम केजी लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी के बाद आपका सी डी ई एफ जी एंड एच, ये सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं और आपकी बुक में भी हैं, तो इनको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा आपका। और आपका नाम भी लिख देना, ठीक है ना, जो भी सॉल्व कर रहा है वो अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है ना, मैं देखूंगा जरूर और सभी का चेक भी करूंगा और कमेंट का जो है रिप्लाई भी मैं करता हूं, तो जरूर करना, मैं चेक करता रहूंगा, ठीक है। तो आई एम वेट फॉर यू। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। और सर्दी भी बहुत है, बाहर ऐसे ना घूमे, जैकेट वगैरह बढ़िया पहन के रखें, कैप लगा लेना कि ठंडक ना लगे, ठीक है ना, और खेलना लेकिन थोड़ा सा बचा के, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्ट mg टू ग्राम, मतलब आपको मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना, किसमें से किसमें को चेंज करना है, मिलीग्राम टू ग्राम, मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना। मिलीग्राम आपकी छोटी यूनिट होती है, ग्राम बड़ी यूनिट होती है, ठीक है ना, स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये नंबर देख लीजिए फिर। क्वेश्चन नंबर 4 का ये नंबर है 1357 मिलीग्राम, ये दे रखा है और आपको ग्राम में चेंज करना है। तो आप देखिए ना, mg टू ग्राम डिवाइड बाई 1000 है ना, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, मुझे बताइए जरा, 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने अभी आपको सिखाया था ना कि 1 मिलीग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर हम 1357 तो किससे डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से आप डिवाइड कर देना, तो 1000 से डिवाइड कर ही लोगे ना। देखिए 1 2 3 0 है तो 1 2 3 मतलब पॉइंट कहां लग जाएगा, 3 नंबर्स के जस्ट आगे, तो 1.357 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसके बाद बी नंबर देख लीजिए, बी नंबर में क्या बोलता है, बी नंबर है 4578 मिलीग्राम, है ना, इसको भी चेंज करना है। तो चलिए इसको भी चेंज करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4578 मिलीग्राम को फिर से वही 1000 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आना चाहिए, 1230 है तो 1230 मतलब 4.578 और क्या मिलीग्राम ना, ओ सॉरी मिलीग्राम नहीं ग्राम हो जाएगा ना, क्योंकि मिलीग्राम से तो ग्राम में चेंज करना है ना, तो ग्राम हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसमें आपका सी और डी बचा हुआ है ना, तो सी और डी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो दोनों आपको लगाना है, ठीक है, और लगा के कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि कौन से क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर क्वेश्चन के सी का कौन सा आंसर आपका आया ना, वो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 5 क्या बोलता है, कन्वर्ट ग्राम टू मिलीग्राम, ग्राम टू मिलीग्राम में कन्वर्जन करना है। तो ग्राम क्या है इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए कि ग्राम में यूनिट क्या दे रखा है, 82 ग्राम, 82 ग्राम। अब बताइए ग्राम बड़ी यूनिट है और मिलीग्राम छोटी यूनिट है कि नहीं, है ना, तो ग्राम टू मिलीग्राम, तो बिग टू स्मॉल यूनिट में जाएंगे, ठीक है। तो ग्राम टू मिलीग्राम में चेंज करने के लिए अब 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 82 और पहले चाहे ऐसे समझ लो, है ना, कि जो होता है mg, तो 1 mg में सॉरी ऐसे समझ सकते हैं हम कि 1 ग्राम बराबर 1000 mg हो सकता है ना, ये तो होता है
यानी 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो अब इसको चेंज किस में करना है, मिलीग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम को जब हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई ही तो करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस वजह से हम 82 को 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होना चाहिए, तो 82 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो इसी के साथ लगा देना तो हो गया ये mg। और बाकी मल्टीप्लाई करना तो आप जानते ही हो, आप चाहे तो कर लेना मल्टीप्लाई भी, ठीक है ना, यही आएगा 82,000 मिलीग्राम। इसके बाद बी नंबर आ गया, बी नंबर भी मैं बता देता हूं। बी नंबर क्या है, 69 ग्राम। 69 ग्राम। अब एक तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो ना, बिना क्वेश्चन लगाए, बिना पेन उठाए आप बता सकते हो, बिना पेन पेंसिल के बता सकते हो। कैसे, 69 को 1000 से मल्टीप्लाई तो करना था, है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 69 लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा, 3 जीरो है वो अपने आप पीछे लग जाएंगे, तो 69,000 mg हो जाएगा, है ना, है कि नहीं भाई। देखो अगर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है तो मुझे बताओ 2 ग्राम में कितने होने चाहिए मिलीग्राम, तो 2000 मिलीग्राम। 3 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 3000 मिलीग्राम हो जाएंगे। 4 में 4000, 5 में 5000, है ना। इसी तरीके से 82 ग्राम में तो 82,000 नहीं हो जाएंगे, एकदम आसान था कि नहीं। अच्छा 69 में अगर चले तो 69 ग्राम का भी तो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 69,000 ग्राम हो जाएगा। अब आगे बचा आपका क्वेश्चन नंबर सी और डी, और इसे आप सॉल्व करिए, है ना, और सॉल्व करके कमेंट में आप मुझे बताइए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें बोलता है एक्सप्रेस इन केजी एंड ग्राम। तो केजी टू ग्राम में कन्वर्ट करना है ये बोल रहा है। ए नंबर क्या बोला है, ए नंबर में लिखा हुआ है 9843 ग्राम, है ना, 9843 ग्राम। केजी एंड बोला है मतलब टू नहीं बोला है ना। तो मतलब 9843 ग्राम को हम चेंज कर देंगे काहे में, किलोग्राम में, तो 2 केजी हम कर लेना। तो बताओ ग्राम छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, और केजी क्या है, बिग यूनिट है। तो स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं ना। तो देखिए फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ग्राम टू किलोग्राम, तो डिवाइडेड बाई 1000। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो ऊपर से 3 नंबर काउंट करो, 1 2 3, तो कहाँ पॉइंट लगना चाहिए, 9 के बाद, तो 9.843 केजी हो जाएगा ना भाई। ऐसे भी समझ सकते थे, अगर 9000 ग्राम है तो मुझे बताओ 1000 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम। 2000 बराबर 2 किलोग्राम, 3000 बराबर 4000 बराबर 4 किलोग्राम, 5000 बराबर 5 किलोग्राम, 6000 बराबर 6 किलोग्राम, 7 8 और 9000 ग्राम बराबर 9 किलोग्राम। और इसके पीछे जो बचे 843 तो वो होते हैं आपके ग्राम। इस वजह से हो गया 9.843 किलोग्राम। एकदम इजी है ना, हार्ड तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ठीक है ना। और अगर हार्ड लगे ना फिर से मुझे कमेंट करना, और मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और इजली तरीके से पढ़ाऊंगा कि एकदम बिल्कुल से हलवे हो जाए, ठीक है ना। हाँ चलिए फिर बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, 6617 ग्राम। अच्छा इसको भी बता सकते हो ना। अब देखो 6000 है तो सीधा सीधा हो गया ना 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, है ना। तो आप डिवाइड कर लीजिए आप, 6617 बाई 1000 इज इक्वल टू 6.617 केजी हो गया आपका आंसर, है ना। वेरी इजी। अब इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, तो H तक के बचे हुए, मतलब C D E F G एंड H, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में एक एक आंसर चाहिए आपके, ठीक है ना, तो जरूर देना।
मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, ठीक है ना। और आंसर के साथ साथ अपना नाम भी लिख देना कि मैं कौन हूं, है ना, तो मैं पहचान भी लूंगा आपको, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसमें कह रहा है सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए एक तरफ ग्राम लिखा है और एक तरफ सीजी मतलब सेंटीग्राम लिखा हुआ है। तो ग्राम में 3 लिखा हुआ है और सेंटीग्राम में कितना लिख दिया है इन्होंने, 25 लिख दिया है। देन इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 14 और इधर सीजी में क्या लिखा हुआ है 07 लिख दिया है ना। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है ग्राम में 22 और सेंटीग्राम में लिखा हुआ है 64 और इन सभी को ऐड करना है। तो ऐड तो कर ही लेते हो आप ना, ऐड में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अगर है तो आज ये भी सॉल्व हो जानी चाहिए ना। चलिए 5 में 7 ऐड करिए, कितना होता है 12 हो गया, है ना। 7 और 5 12 ही तो होता है, और 12 में अगर 4 ऐड करोगे तो 16 होता है ना। ऐड करके देखो जरा, 16 होगा। और 16 में जो पीछे वाला नंबर होता है वो तो लिख लेते हैं, लेकिन आगे वाला नंबर अगले के ऊपर कैरी में चला जाता है ना, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मीन्स आगे वाले को दे देते हैं, ठीक है ना। अब आगे वाले को दे देंगे तो क्या उसके खोपड़ी पे रखा थोड़ी ना रहेगा। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो 1 को 2 से ऐड करेंगे तो 3 होगा ना, 3 हो जाएगा। और 3 में 6 ऐड कर देते हैं तो 9 हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 9। समझ में आया क्या, इसको बेरेज कर देना, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ग्राम को हम अगर ऐड करें तो 3 और 4 कितना होता है, तो 7 होता है ना। और 7 में अगर 2 ऐड करें तो 9 होता है, 9 हो गया। इसके बाद 2 और 1 को ऐड करें तो 3 होता है। बस वेरी सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट आपका बी सी और डी लगाना है, आपको स्वयं सेल्फ लगाना है, बी सी डी, हाँ बस ये सारे क्वेश्चंस आपको सेल्फ लगाने हैं। ये ए नंबर था, ये मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। देन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भाई साहब 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि 8 आपका है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इसे भी हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो क्या कह रहा है, राजा हैज आउटलेट ऑफ साउथ इंडियन फूड, यानी जो राजा के पास एक साउथ इंडियन आउटलेट क्या है, साउथ इंडियन फूड है, मतलब खाना है उसके पास एक बढ़िया मस्ती वाला। वो कहाँ का है, तो आउटलेट ऑफ इंडियन फूड है, साउथ इंडियन फूड है ना, साउथ इंडियन का है। और ही हैज गॉट एन ऑर्डर टू मेक 3 kg वड़ा एंड 5 kg कटलेट्स, मतलब उसने क्या करा है कि 3 kg वड़ा मंगाया है और 5 kg कटलेट्स मंगा रखा है। कितना कितना, 3 kg एंड 5 kg। If vadas have to be packed in 300 gram packets and cutlets are to be packed in 500 gram packets, यानी ये कह रहा है कि वो जो बड़ा वड़ा मंगाया है, वो वड़ा पाव जो बोलते हैं ना, उससे वहां पर वड़ा पाव बोलते हैं, तो वो अगर 300 ग्राम के पैकेट में आया हुआ है और जो आपका कटलेट मंगाया हुआ है वो अगर 500 ग्राम के पैकेट में आया हुआ है, तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड आइटम वुड बी देयर। तो मुझे बताओ कि उसके पास हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड, तो जो खाने के पैकेट हैं, प्रत्येक खाने के पैकेट हैं, इट्स वुड बी देयर, तो उसके पास कितने पैकेट्स पहुंचे हुए हैं ये आपको बताना है ना। तो वेरी इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 8 का ये रहा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोलता है फिर से। राजा हैज एन आउटलेट ऑफ साउथ इंडियन फूड और ही हैज गॉट एन ऑर्डर टू मेक 3 kg वड़ास एंड 5 kg कटलेट्स, मतलब वो 3 kg क्या मंगाता है, वड़ा मंगाता है ना, वड़ास मंगाता है, मतलब वड़ा पाव जो मंगाता है वो कितना है, 3 kg मंगाता है। और जो 5 kg है वो क्या मंगाता है, तो केटल्स मंगाता है। क्या मंगाता है, केटल्स, CUTLETS ना, केटल्स मंगाता है। तो 3 kg वड़ास और 5 kg क्या मंगाता है, केटल्स मंगाता है। अगर इसी को हम ग्राम में कन्वर्जन करें तो क्या होगा बताइए जरा। अगर हम 3 kg को ग्राम में कन्वर्जन करें तो आपको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, kg टू ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। देखिए अच्छा, kg टू ग्राम
मल्टीप्लाई बाय 1000 कैसे, है ना। तो देख लीजिए कैसे, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम। ठीक, अब क्यों करा है ये बात अभी नीचे पता चलेगी। अब 5 kg को भी ग्राम में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाए 5 kg ना, तो ये हो जाएगा आपका 5000 ग्राम हो जाएगा। अब आगे उसने क्या बोला है, इफ वड़ाज हैव टू बी पैक्ड इन 300 ग्राम पैकेट्स, यानी जो बड़ा पाव जो पैकेट में बन के आता है, तो वड़ाज पैकेट कितने का है देखिए जरा, वड़ाज पैकेट 300 ग्राम, 300 ग्राम एक पैकेट से, है ना, मतलब एक पैकेट में 300 ग्राम्स आता है। ठीक है, ये बोल रहा है। और आगे क्या कह रहा है, एंड कटल्स आर टू बी पैक्ड इन 500 ग्राम, और जो आपका कटल्स है, कटल्स पैक्ड पैकेट कह सकते हैं, तो कितना 500 ग्राम के पैकेट में आता है। तो ये पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड, यानी जो दोनों फूड हैं, प्रत्येक अलग अलग जो फूड हैं वो कितने, हाउ मेनी ईच फूड आइटम वुड बी देयर, तो वो उसके पास जो अलग अलग पैकेट आएंगे तो वो कितने पैकेट्स आएंगे वो आपको बताने हैं ना। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वाला, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं पहले फर्स्ट वाले को, सोल्यूशन दिख रहा है ना। तो फर्स्ट वाले को मान लेते हैं, तो ये था आपका 3000 ग्राम, है ना। और जो एक पैकेट है वो कितने ग्राम का है, तो 300 ग्राम का है। तो मुझे बताओ 300 ग्राम से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो अलग अलग पैकेट्स निकल आएंगे ना, निकल आनी चाहिए ना भाई। कैसे निकलेंगे, देखो जैसे मान लिया भाई आपके पास 10 kg, मान लिया कोई चीज है, 10 kg आलू ही मान लेते हैं। अगर आपके पास 10 kg पोटैटो है और अगर एक पॉलीथीन में आपका 1 kg पोटैटो आता होगा, तो मुझे बताओ 1 kg के कितने पैकेट बनने चाहिए, कितने बनने चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से लगाना, जैसे मान लिया 10 kg है ना, और 1 kg का जो है आपका 1 पैकेट बनता है, ठीक है, या फिर 2 kg मान लेते हैं कि 2 kg एक पॉलीथीन में आ जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि वो जो 10 kg आपके पोटैटोज हैं वो कितने पैकेट में आएंगे, तो कैसे पता करोगे, है ना। 5 आएंगे वो आपको पता है, लेकिन कैसे वो 5 आए ये बताओ ना जरा। तो वो 10 को आपने 2 से डिवाइड करा तभी तो 5 आया ना, यानी 5 पैकेट बनेंगे, 2 kg के 5 पैकेट बनेंगे, तभी तो 10 kg जो पोटैटोज है वो 5 पैकेट में आ जाएंगे ना। हाँ, तो सेम वैसा यहाँ भी तो करना है कि 300 ग्राम का एक पैकेट बनता है और है आपके पास 3000 ग्राम, तो कितने पैकेट बनेंगे, तो इसी को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। वो आप डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लिया ये आपका 3000 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ कि आपको इजी हो जाए ना, लगाने के लिए आसान हो जाए। तो चलो फिर देखते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें 30 को, तो 3 10 जा कितना होता है, 30 हो जाता है ना। तो यही हो जाएगा 30 ग्राम, वो सॉरी 30 पैकेट हो जाएंगे, पैकेट बना रहे हैं ना हम इनके, तो 30 पैकेट्स आपके बन जाएंगे किस चीज के, वड़ाज के। मतलब फर्स्ट जो मैंने आपको लिख दिया है वही है, वड़ाज के कितने पैकेट बनेंगे, 10 पैकेट्स ऑफ वड़ाज। मतलब जो बड़ा है, बड़ा पाव है, उसके कितने पैकेट बनेंगे, तो 10 पैकेट्स बनेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या है, 5 kg कटल्स है और हर कटल्स का जो पैकेट है वो एक पैकेट 500 ग्राम का, मतलब 500 ग्राम का है। तो बताइए 5000 का कितना हो जाएगा, तो 5000 को आप 500 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 तो डिवाइड हो जाएगा, और 5 10 जा कितना हो जाएगा, तो 5 10 जा 50 होता है, ठीक है। तो ये 10 पैकेट्स इसके भी बनेंगे, 10 पैकेट्स ऑफ कटल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका आंसर था, ठीक है। तो 10 पैकेट्स आपके काहे के बनेंगे, तो वड़ास के बनेंगे, और 10 पैकेट से आपके कटल्स के बनेंगे। तो ये क्वेश्चन 8 आपका क्लियर हुआ। एक बार फिर से इसका रिव्यू कर लीजिएगा, मीन्स एक बार देख लीजिएगा और सोल्यूशन स्वयं सेल्फ करिएगा, तो ये चीजें समझ में और अच्छे से आ जाएंगी, ठीक। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से, इसे नहीं नोट करना है।
आपको केवल इतना नोट करना है, ठीक है ना, सोल्यूशन में, लेकिन क्वेश्चन पहले लिख लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सलीम वेंट टू अ वेजिटेबल शॉप टू बाय टोमेटोज। सलीम जो है एक वेजिटेबल शॉप है, वहां पर जाता है टोमेटो लेने के लिए। वेजिटेबल शॉप मतलब सब्जियों की दुकान है ना, तो वहां पर टोमेटो मतलब क्या, टमाटर लेने के लिए जाता है। तो ही बॉट 3500 ग्राम 3500 ग्राम टोमेटोज। वो जो है ना 3500 ग्राम टोमेटो को बाई करता है, परचेज करता है। तो हाउ मच इज दैट इन केजी एंड ग्राम। मतलब आपको ये बताना है कि ये कितने केजी में है, और ये भी बताना है कि कितने किलोग्राम और कितने ग्राम में है ना। तो इसे हम बताओ, अभी ग्राम में है तो आपको तो ये पता ही है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। और स्मॉल यूनिट है, इसको बिग यूनिट में कन्वर्ट करना तो चाहे इसमें से समझ सकते हो चाहे ऐसे समझ सकते हो। स्मॉल यूनिट ग्राम टू किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और चाहे ऐसे समझ सकते हो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और यहाँ है कितने 3000 ग्राम और प्लस 500 ग्राम, ये भी तो कह सकते हैं। तो जो 3000 ग्राम हुआ तो वो 3 केजी हुआ, है ना, मतलब 3 केजी हुआ और 500 आपके ग्राम हो गए, ऐसे भी कह सकते हो। तो हम क्या करें कि 3500 को 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो ना, क्योंकि डिवाइड में ऐसा होता है। और 10 से जब डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, मतलब तरीके कई हैं, लेकिन आपको ओनली 1 तरीका लगाना, ओनली 1 वे में करना है तो आपको आसान लगेगा, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे ना। तो 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 2 3 3 0 है, तो 1 2 3 इसी के जस्ट आगे पॉइंट लग जाएगा ना, 3 नंबर्स के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो हो गया 3.500 किलोग्राम। तो एक तो ये आंसर हो गया कि किलोग्राम में पूछा था तो हमने किलोग्राम में लिख दिया। अब दूसरा पूछ रहा है कि किलो अलग लिखना है और ग्राम अलग लिखना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 3 kg एंड 500 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया दोनों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपके जो टोमेटो आपने परचेज करे हैं उसी का आंसर है, और इसे भी रिव्यू कर लेना, एक बार जरूर सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लिखा है सुषमा रन्स अ बेकरी, यानी जो सुषमा है वो कहाँ जाती है, बेकरी जाती है, ठीक। और बेकरी में क्या है, सी बॉट सम आइटम्स फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर फॉर हर बेकरी, यानी जो वहां से बेकरी जाती है तो वहां से ग्रोसरी का कुछ सामान लेके आती है, ठीक है। और जैसे कि क्या क्या है, शुगर है, यीस्ट है, बेकिंग पाउडर है एंड फ्लोर है, मतलब चीनी लेके आती है और यीस्ट वगैरह है, और क्या है, बेकिंग पाउडर है और फ्लोर आटा वगैरह है ना, ये सब लेके आती है, मीठा सोडा वगैरह सब लेके आती है। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर ए आपको दे रखा है, कह रहा है सुषमा हैज टू बेक 8 लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी वो 8 पैकेट जो होती है काहे के लेके आती है, ब्रेड के लेके आती है। इट मेक्स 400 ग्राम ऑफ फ्लोर फॉर ईच लोफ ऑफ ब्रेड, और जो लोफ हैं वो कितने 400 ग्राम के हैं, 400 ग्राम के बनाने हैं और उसे 8 लोफ बनाने हैं ना, कितने बनाने, 8। तो कह रहा है कि हाउ मच फ्लोर विल सी नीड फॉर 8 लोफ्स, तो 8 लोफ्स बनाने के लिए उसे कितने फ्लोर की जरूरत होगी, मतलब कितने आटे की जरूरत होगी। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी पहले तो आप ही ये 2 जीरो आ जाएंगे, है ना, फिर 8 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आएगा ना, 32 ही तो आएगा। तो ये 3200, और ये किस चीज में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, हाँ ग्राम में दे रखा है, तो ये ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। 3200 ग्राम ये फ्लोर की जरूरत होगी उस लोव्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ए नंबर का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन बी करता है, बी में क्या कह रहा है कि सी बॉट 30 kg एंड 500 ग्राम ऑफ फ्लोर, मतलब 30 kg
और 500 ग्राम क्या लेती है वो, फ्लोर लेती है, आटा लेती है। एंड 2 पैकेट्स ऑफ यीस्ट, और 2 पैकेट क्या लेती है, मैं लिख क्या रहा हूं, हाँ 2 पैकेट क्या लेती है, यीस्ट लेती है, ठीक है। 2 पैकेट्स यीस्ट और वेट 250 ग्राम, जिसका वेट, अगर एक का वेट पता करें तो जो 1 पैकेट है, तो 1 पैकेट का ईस्ट, 1 पैकेट ईस्ट का जो वेट है वो 250 ग्राम है, मतलब 250 ग्राम है। तो आप मुझे बताओ 2 पैकेट का वेट कितना हो जाएगा, तो 2 पैकेट का हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई बताओ, 500 हो जाएगा ना, क्योंकि 250 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 500 ही तो आता है, या फिर ये कह सकते पौवा पौवा आधा ठीक है ना, थोड़ा मजाक है। तो 250 और 250 क्या होता है, 500 होता है, मतलब 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 500 ग्राम आ जाएगा। तो आगे क्या कह रहे हैं, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बोथ द आइटम्स इन केजी, तो आपको केजी में दोनों आइटम का बताना है कि कितना हो जाएगा, और व्हाट इज द वेट इन ग्राम, और ग्राम में भी बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देना है ना, दोनों को ऐड करके बताना है आपको। तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट वाला है, ये जो है आपका 30 ग्राम और 500 ग्राम फ्लोर था, और इसके बाद आपका ईस्ट कितना है, 500 ग्राम है, तो 30 ग्राम किलोग्राम और 500 ग्राम है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद 500 ग्राम आपको और ऐड कर देना है, तो 500 ग्राम हम इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 0, और ये 5 5 10 का 0, और कैरी कितना आएगा 1, तो वो 1 हम आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 1 kg है, ठीक है ना। तो अब बताओ 30 kg ये है और 1 kg ये है, तो 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 kg हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा ग्राम। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो केवल 31 kg ही तो आया ना, क्यों 31 kg ही तो आएगा इस, अब ये 0.00 इनको नहीं हम काउंट करते, ठीक है ना। अब 31 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें, है ना, 31 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 और मल्टीप्लाई बाई 1000। भाई ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31,000 ग्राम, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो एक तो आंसर ये हो गया 31 kg, है ना, और दूसरा आंसर हो गया 31,000 ग्राम। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये भी सोल्यूशन है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चैप्टर आपका एंड हो गया और आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.c भी कंप्लीट हुआ। तो प्रॉपरली इसे फिर से आप तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन आती है तो जरूर आप कमेंट करिएगा, हम आपको उसका सलूशन अलग से फिर से प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हमने अभी तक आपको समझाया है उसे आप जरूर प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही सफलता है। और सेल्फ प्रैक्टिस करें, किसी और की मदद ना ले। गलत हो सकता है, कोई इशू नहीं, आप फिर से सही लगाएं, फिर से सही लगाएं, फिर से सही लगाएं। गलत करते रहे, एक बार तो सही जरूर होगा ना, क्योंकि मेहनत ही सफलता है, ठीक है ना। तो आप मेहनत करिए, सेल्फ करिए, किसी से पूछना नहीं, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।